शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं परमात्मा का स्नेह भक्ति भी है तो शक्ति भी है, रिद्धि भी है तो सिद्धि भी है, जीत भी है तो प्रीत भी है, किनारा भी है तो सहारा भी है। इसलिए परमात्मा की तरह स्नेह की महिमा भी अपरम अपार है, जो राजा को वैरागी और निर्धन को धनवान बना देता है। परमात्मा स्नेह की महिमा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जन्म का अनादि वरदान स्नेह की शक्ति। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। सब स्नेह की इस शक्ति को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि स्नेह के आधार से हम भगवान को भी अपने बंधन में बांध सकते हैं। जब स्नेह संपन्न आत्मा बनती है, परमात्मा के प्यार में, उनके मोहब्बत में समा जाती है, तो मेहनत शब्द खत्म हो जाता है। कोई भी प्रकार की अगर मेहनत करनी पड़ रही है, माना स्नेह में, मोहब्बत में कुछ न कुछ कमी है, क्योंकि जिससे स्नेह है वो सब प्रकार के मदद के लिए बंधा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं जिसको परमात्मा से स्नेह करना आता है, उसके साथ सच्चा प्यार है, तो उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, सब बहुत सहज और संभव हो जाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। सब स्नेह की शक्ति के इस महत्व को स्पष्ट करें। सबसे बड़ी बात, जब हमारा परमात्मा से सच्चा स्नेह होता है और आत्मा समझ करके परमात्मा को हम प्यार करते, स्नेह करते हैं, तो देह और देह की दुनिया अपने आप भूल जाती है। ये स्नेह एक तरफ भुलाता है और दूसरी तरफ परमात्मा के स्नेह में समा देता है। स्नेह समाता भी है और दूसरी चीज़ भुलाता भी है। तो हम सब स्नेह में समा जाते हैं। सिर्फ स्नेह करते नहीं हैं, स्नेह करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हम बाबा शब्द भी कहते हैं तो उसके बाबा के स्नेह में, प्यार में जैसे खो जाते हैं, समा जाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। मतलब स्नेह की शक्ति समर्पण कैसे कराती है और बाप समान कैसे बनाती है, को स्पष्ट करें। समर्पण तो ऐसे है जैसे लौकिक में भी अगर कोई किसी से स्नेह करने लगता है तो उसके पीछे सब कुछ न्यौछावर कर देता है, शरीर को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब परमात्मा से हमारा सच्चा प्यार स्नेह है तो उसके पीछे समर्पण करना, तन मन धन समय जो कुछ है अपने पास, वो सब कुछ समर्पित कर देना बहुत सहज है, जरा भी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि स्नेह जिससे है उसके पीछे कुर्बानी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्नेह के पीछे समर्पण भाव अपने आप आ जाता है। दूसरा, जब हमारा स्नेह जिसके साथ है उसके समान बनना भी बड़ा सहज हो जाता है। तो बाप समान बनने के लिए भी स्नेह की शक्ति की आवश्यकता है, समर्पण होने के लिए भी स्नेह की शक्ति चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। साथ का भी अनुभव होता है स्नेह से और उसकी दुआओं का भी अनुभव होता है, क्योंकि अगर सच्चे दिल का स्नेह है तो परमात्मा दुआएं, आशीर्वाद जैसे
वरदानी हस्त के रूप में हमारे सिर पर रहती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसका सच्चा स्नेह है उसको हर प्रकार का सहयोग भी मिलता है और परमात्मा की दुआएं भी मिलती हैं। जी उसके लिए वो छत्र छाया बन जाता है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्पल यानी हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। सब कार्य सहज संभव, कोई भी असंभव है ही नहीं। सहज ही सब बातें पूरी होती जाती हैं। कोई बात निष्फल नहीं होती, सब में कुछ न कुछ फायदा ही फायदा होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं परमात्मा से सच्चा स्नेह है तो उस स्नेही आत्मा के लिए कोई भी असंभव है ही नहीं, सब संभव है। हर एक बात वो सहज कर सकता है। जी, परमात्मा ने इसलिए कहा कि स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। एक तरफ निश्चिंत बना देता है, दूसरी तरफ निश्चित विजयी, क्योंकि परमात्मा से स्नेह है, कोई साधारण व्यक्ति से नहीं है। बिल्कुल। जब उस भगवान से स्नेह हमने किया तो उसके बच्चे हार कैसे खा सकते? विजय उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय से निश्चिंत स्थिति भी बन जाती और निश्चित विजय का नशा भी रहता है। परमात्मा इसलिए कहते हैं आगे कि परमात्मा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। शुरू से जो भी बाबा के बच्चे बाबा के पास आए वो इतना स्नेह दृष्टि से, उनके वरदानी हस्त से, उनके मधुर बोलों से हर एक को ये अनुभव हुआ ये मेरा है, अपनेपन की फीलिंग आई। स्नेह में जब अपनेपन की फीलिंग आती है तो उसके पीछे कोई भी चीज़ छोड़ना, कोई भी चीज़ में मेहनत लगती ही नहीं है। कैसी भी बातें आती हैं वो सहज पार कर ली जाती है। जी। तो शुरू से जब से यज्ञ की स्थापना हुई परमात्मा कहता है आप बच्चों ने स्नेह के पीछे कितना बलिदान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो शुरू से ही लेकर के परमात्मा का जो वरदान मिला वो स्नेह का मिला और स्नेह की शक्ति के आधार से किसी भी बात में मेहनत लगी ही नहीं। भले कितनी भी परीक्षाएं आई उसको बहुत सहज रीति से आपने पार कर लिया। जी, परमात्मा कहते हैं कि कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। स्नेह में समाना जैसे सागर में समा जाए। जी। जब सागर में कोई समा गया तो ऊपर कितनी भी हलचल हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं जब आप बच्चे स्नेह में समाये रहते हो, कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ, कोई भी बड़े से बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए वो भी ऐसे लगता है जैसे पानी है, ऐसी लकीर नहीं खिंच जाती जो सदा आपकी बुद्धि को डिस्टर्ब करती रहे। जी। आती हैं बातें सहज समाप्त हो जाती हैं। इसलिए स्नेह के सागर में समाने का अनुभव करो। उसमें जैसे एकदम खो गए, समा गए तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। कितना भी विकराल रूप से आएगी तो अपने आप वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा के प्यार में आप समाये हुए हो। तो समाने की शक्ति भी आ गई और माया से सामना भी आप कर सकेंगे क्योंकि आप परमात्मा के साथ हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्नेह में समाने का अनुभव करो। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान, स्नेह में समाना माना परमात्म ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेना। जी। क्योंकि जो कुछ वो हमारे को दे रहे हैं, ज्ञान सागर द्वारा जो हमें ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान को समाया तभी जा सकता है जब उनके साथ अटूट प्यार है, स्नेह है। तो स्नेह में समा जाना माना संपूर्ण ज्ञान को धारण कर लेना। जो उनका ज्ञान है, जो उन्होंने हमें समझाया है, वो तभी धारण हो सकता है जब हमारे पास स्नेह की शक्ति है। स्नेह के आधार से उनकी हर बात हमें अच्छी लगती है और वो हमारे जीवन में आ जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग, तो युग के महत्व को जान,
स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। एक कहावत दिखाते हैं कि सागर ने हीरे मोती थाली भर भर करके दिए, तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों को स्नेह का सागर परमात्मा स्नेह के हीरे मोती दे रहा है, इतना लुटा रहा है स्नेह। उसको अगर अभी आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो वो जो स्थूल हीरे मोती हैं वो अपने आप सतयुग में भविष्य में प्राप्त होंगे जी। लेकिन संगम युग पर स्नेह के सागर में समाने से, स्नेह संपन्न बनने से सब प्रकार के जैसे हीरे मोती अमूल्य रत्न हमें प्राप्त हो जाते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट। इसलिए अव्यक्त होने के समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। वैसे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से समय और सेवा को जो तीव्र गति मिली है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा जो स्नेह की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जब ब्रह्मा बाबा स्नेह की शक्ति के आधार से समान बन गए, बाप और दादा दोनों समान बन गए, साकार शरीर से वो अव्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा, और अव्यक्त होते ही दोनों ने, बाप और दादा ने मिल करके जो सेवाएं की, जो समय में परिवर्तन आया, अव्यक्त स्थिति होते ही, अव्यक्त बनते ही सेवाओं का इतना बड़ा विस्तार हो गया। साकार में जब तक बाबा थे तब तक भारत के अंदर कुछ सेंटर्स थे, कुछ सेवाएं थी, लेकिन जब बाबा समान बन गए और समान बन करके सेवाओं की जो स्पीड बढ़ी, उसके आधार से चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर सेवा केंद्र खुलने लगे जी। सेवाओं का इतना बड़ा विस्तार हो गया। समय भी परिवर्तन हुआ, समय समीप दिखाई दे रहा है, कैसे परमात्मा का फास्ट गति से कार्य चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का समान बनना, अव्यक्त होना, ये सेवा की वृद्धि, पुरुषार्थ में तीव्रता, समय की समीपता, कई प्रकार की निशानियां अभी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जी, और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। सब अव्यक्त पालना की इस विधि को स्पष्ट करें। साकार में कई बार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के अंतर को लोग समझ नहीं सकते थे, लेकिन जब बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ और अव्यक्त पाठ में जब प्रवेशता हुई दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की, तो उस पाठ के आधार से लोगों का निश्चय बढ़ गया कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कैसे आते हैं, कैसे पालना देते हैं। उसके आधार से सेवाओं में तीव्रता आ गई और हर एक बच्चे का निश्चय बढ़ गया। तो परमात्मा के जो अव्यक्त रूप से पालना मिली, उससे आप बच्चे जो अव्यक्त रूप से जन्म लेते, इतनी वृद्धि हुई, वो पुरुषार्थ में बहुत फास्ट जा सकते हो, फास्ट लास्ट आते भी, फास्ट और फर्स्ट आ सकते हो, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ पालना, अव्यक्त रूप से शक्तिशाली पालना आप बच्चों को प्राप्त हो रही है। और इतनी अधिक पालना मिली जो साकार में किसी को भी नहीं मिली। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त पालना से जो रचना हुई है, उस रचना में बहुत शक्ति है। वो लास्ट आते भी फास्ट और फर्स्ट आ सकते हैं, क्योंकि इतना श्रेष्ठ स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है,
इतनी ऊंची धारणा की बातें मिल रही हैं। पहले कोई कोई को पता ही नहीं चलता था कि बाबा चाहते क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या शिव बाबा कह रहे हैं। लेकिन अभी तो बाप दादा दोनों समान बन गए, और समान बन करके जो पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, वो पालना बहुत शक्तिशाली है। इसलिए जो आत्माएं निकली हैं वो शक्ति संपन्न हैं, और वो शक्ति संपन्न आत्माओं को देख करके बाबा कह रहे हैं आप बच्चे फास्ट और फर्स्ट आ सकते हो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वह कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। ये भी एक बाबा हम सबको सिखा रहे हैं। जी। दुनिया के अंदर कोई अमूल्य चीज़ होती है किसी के पास, मान लो किसी के पास गिन्नियाँ हैं, कोई के पास बहुत अच्छे जवाहरात हैं, और वो लाकर में रख दे जी, तो सिर्फ इतनी खुशी रहेगी कि हमारे पास इतना है। लेकिन जब उसको कार्य में लगाएंगे, जब उसको प्रयोग में लाएंगे, तो उससे जो नशा चढ़ेगा, उसकी जो खुशी होगी वो और अलौकिक होगी। इसलिए परमात्मा कहते कई बच्चे हैं जो मुरली की पॉइंट्स को सुन करके सोच करके कहते बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे बुद्धि के लाकर में रख लिया, उसका प्रयोग करें, उसको सेवा में लगाएं, उसको कई प्रकार की परिस्थितियाँ जब आ रही हैं उस समय यूज करें, तो अमूल्य रतन आपको जो मिले हैं वो केवल बुद्धि में रखने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सेवा में लगा करके अपने लिए और दूसरों के लिए प्रयोग करके अपनी उन्नति हम कर सकते हैं। जी, परमात्मा की कहते हैं कि संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग की नहीं है। सबसे अच्छी विशेषता है कि संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो ये विशेषता है ना, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा मिला। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो, व कोई भी कर्म करते हो, तो कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। संगम युग की यही बहुत बड़ी विशेषता है। जी। कई बार कोई पुरुषार्थी आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं और सोचती हैं इस कर्म का फल हमें भविष्य में मिलेगा। परमात्मा कहता है भविष्य में तो हर श्रेष्ठ कर्म का फल मिलना ही है जी। लेकिन संगम युग की विशेषता है कि जो किया तुरंत फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल जिसको कहते हैं। अभी अभी मैंने किसी को ज्ञान सुनाया, किसी के को सुख दिया, तो हमारे को रिटर्न में उसकी दुआएं मिली, खुशी प्राप्त हो गई। तो ये प्रत्यक्ष फल अभी अनुभव करना है। सहज योगी जीवन, सहज योग लग जाए, कोई भी मेहनत न करनी पड़े। सेवा का ये रिटर्न, सेवा का ये फल संगम युग पर प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। इसलिए भविष्य की दिलासा नहीं है कि भविष्य में मिलेगा, अभी अभी करो और अभी अभी लो। बिल्कुल, अभी का भी है और भविष्य का भी। भविष्य तो बनता ही है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा, तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योग युक्त कर्म व योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई न कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होती है। इसलिए सेवा की जाए, लेकिन उसमें जरा भी कोई अपने स्वार्थ की, अपने प्रतिभावना न हो कि इसका रिटर्न मुझे ये मिले। परमात्मा कहते हैं अविनाशी खुशी तो आपको प्राप्त हो जाएगी, सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलेगा, लेकिन स्वार्थ रख करके, कोई चाहना रख करके आप सेवा नहीं करो। निस्वार्थ भाव से कर्म करते चलो, और जो श्रेष्ठ कर्म है परमात्मा की याद में रह करके जो आप कर्म कर रहे हो, उससे आपको शक्ति की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तो सहज ही बाप के सर्व गुणों की भी अनुभूति होगी, उन गुणों में भी हम समान बनते जाएंगे। तो शक्ति भी मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख भी मिलेगा, और गुणों में समानता आती जाएगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होगी? सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी। अगर कमजोर रहती है तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो।
लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए खाते हैं ना। तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। ये हेल्दी बनने की अच्छी विधि है। जी। वैसे भी जीवन में कहते हैं ताज़ा फल खाओ, ताज़ी सब्जियां खाओ, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर जो बच्चे प्रत्यक्ष फल खाते हैं, अभी अभी किया, अभी अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ऐसे फल खाने वाली आत्माएं मन से बहुत स्वस्थ रहती, मन बुद्धि उनकी भटकती नहीं है, कमजोर नहीं पड़ती, बीमार नहीं होती, मन अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इसलिए ही आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर वेल्दी भी होना। कितने खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना। सब खजाने हैं या कोई है, कोई नहीं है। इतना ज़्यादा है जो दूसरों को भी देते रहते हैं। महादानी होना, रोज़ देते हो या कभी कभी देते हो, अखंड महादानी, चाहे मनसा से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन देना ज़रूर है। सब एवर वेल्दी बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा से संगम पर हम बच्चों को ये तीनों वर्षे वरदान के रूप में प्राप्त होते हैं। एक तरफ हम एवर हेल्दी हैं, मन और बुद्धि से स्वस्थ हैं क्योंकि हम ताज़ा फल खाने वाले हैं जी। और दूसरी तरफ वे एवर वेल्दी हैं, इतने खजाने हैं ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, खुशी का, और वो हम दूसरों को दान कर रहे हैं जी। इसलिए जब देते हैं तो और बढ़ता जाता है। ये अविनाशी खजाना है। एवर वेल्दी हैं, कोई के आगे हाथ नहीं फैलाते, अविनाशी धन से संपन्न है, संपत्तिवान है, और जिसके पास ये दोनों चीज़ें, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें हैं, उसके पास अविनाशी खुशी अपने आप रहती है, एवर हैप्पी रहता है वो जी। इसलिए तीनों वरदान कलयुग में, ये तीनों चीज़ें किसी को भी प्राप्त नहीं होती। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ अच्छी है तो हेल्थ खराब है जी। और हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो हैप्पी नहीं रह सकता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को ये तीनों वरदान वर्षे के रूप में परमात्मा से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। फिर सब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक ईश्वरीय स्नेह की विभिन्न प्राप्तियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्नेह की शक्ति मेहनत को मनोरंजन बना देती है, देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। परमात्मा ने कहा कि स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी और हर समय निश्चिंत स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा ने कहा कि स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्नेह की शक्ति 1. मेहनत को सहज कर देती है। 2. बाप समान बना देती है। 3. सहज समर्पण करा देती है। 4. असंभव को संभव अनुभव कराता है। 5. देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। 6. परमात्मा दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। 7. निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। 8. स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। चाहे आत्माओं में ज्ञान योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल देती है, इसलिए रहम दिल बन देते जाओ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।